Hello everyone, today we are going to start exercise 6.2 of class 10. हमने प्रीवियस वीडियो में 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे. आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से. यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमें 6.1 थ्योरम का यूज करना है और हमें एक ट्राइंगल यहाँ पर गिवन है. ठीक है, हमें बता रखा है एक ट्राइंगल है, हमने ट्राइंगल ले लिया ABC जिसके ड्रॉ करनी है मिड पॉइंट. एक इसमें हमें मिड पॉइंट दे रखा है एक लाइन पर, मिड पॉइंट ऑफ अ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड. वो जो मिड पॉइंट है उससे जो एक लाइन ड्रॉ की जाती है वो पैरेलल है उसकी दूसरी साइड के. ठीक है, डी से मिड पॉइंट से इस तरह से एक लाइन खींची गई जो BC पर पैरेलल है. ठीक है, और अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. तो हमें प्रूफ क्या करना है, जो ये लाइन ड्रॉ की गई है वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और जब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब क्या है, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, जो हमें प्रूफ करना है. ठीक है, चलिए लिखते हैं. पहले हम जो हमें गिवन दे रखा है पहले हम वो लिखेंगे. हमें गिवन दे रखा है ट्राइंगल ABC वेयर जहां पर DE पैरेलल है BC के. ये हमें गिवन था क्वेश्चन में. और हमें क्या गिवन है, और हमें एक मिड पॉइंट गिवन है. हम वो ले लेते हैं D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB. ठीक है, D जो है मिड पॉइंट है AB का. अब टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है E जो है E is the midpoint of AC. E जो है वो मिड पॉइंट है AC का. ये हमें प्रूफ करना है. चलिए अब हम प्रूफ करेंगे इसे. हम ले लेंगे ट्राइंगल ABC. इन ट्राइंगल ABC जिसमें DE पैरेलल है BC के. ठीक है, हमें पता है ट्राइंगल में जब एक लाइन बाइसेक्ट करती है और DE पैरेलल है BC के और D मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के. ठीक है ना, क्योंकि ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन हमें दे रखी है, DE पैरेलल है BC के, तो इसलिए बाय थ्योरम BPT AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के. हम लिख देंगे बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अब हमें यहाँ पता है D इज मिड पॉइंट ऑफ AB. AB का मिड पॉइंट है. जब AB का मिड पॉइंट है D, तो इसलिए AD इक्वल हो जाएगा DB के. ठीक है, जब AD इक्वल हो जाएगा DB यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं. तो जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा AD अपॉन DB की जगह भी AD लिख देंगे हम. AD अपॉन AD आ जाएगा. यहाँ पर AE अपॉन EC. अब ये कैंसिल होकर ये आ जाएगा 1 इक्वल टू AE अपॉन EC. अब EC इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर EC इक्वल टू AE. जब AE आ गया हमारा EC के इक्वल, तो ये क्या है, AE इक्वल है EC के. जब ये दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब E, तो हम इसका आंसर लिखेंगे. Therefore E is the midpoint of AC. Clear? Next question. Now question number 8. Using theorem 6.2 prove that a line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यूजिंग थ्योरम 6.2 थ्योरम का यूज करते हुए हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स,
जो मिड एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके अंदर इन्होंने कहा है दो मिड पॉइंट है दो साइड्स पर, तो हमने ले लिया डी और ई मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है ए बी पर और ई मिड पॉइंट है ए सी साइड्स पर। अब ये जो लाइन इससे ड्रॉ की जाती है इन दोनों मिड पॉइंट से वो पैरेलल है थर्ड साइड के, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, थर्ड साइड बी सी हो गई, इसके पैरेलल है डी ई पैरेलल है बी सी के, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं गिवन। जब भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आए आप उसमें गिवन, प्रूव दैट, कंस्ट्रक्शन जो भी आप कर रहे हैं वो लिखना जरूर है। अब गिवन हमें क्या दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी वेयर, और क्या दे रखा है इसमें हमें यहाँ पर दे रखा है कि डी वेयर डी इज द midpoint of AB and E is the midpoint of AC। ये हमें गिवन दे रखा है और हमें प्रूफ करना है। प्रूव है हमारा DE पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूफ करना है। अब करते हैं हम इसको प्रूफ। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में जब D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, जब D मिड पॉइंट हो AB का, जब D मिड पॉइंट है AB का तो इसलिए AD इक्वल हो जाएगा DB के। ठीक है, जब AD इक्वल हो जाएगा DB के तो हम इसको अपॉन में ले आते हैं, DB को यहाँ क्या रह जाएगा 1, ये हो गए हमारे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अभी तो हमने लिया था D मिड पॉइंट है AB का, अब हम लेंगे E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब E मिड पॉइंट है AC का तो AE, देयरफॉर AE इक्वल हो जाएगा EC के और ये EC अपॉन में आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू 1, ये हो गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे हैं 1 के इक्वल AD अपॉन DB भी है और 1 के इक्वल AE अपॉन EC है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 से हमें क्या मिलेगा, AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के। अब जब AD अपॉन DB और AE अपॉन EC इक्वल आ गए रेशियो, तो इसका मतलब DE पैरेलल हो गया BC के बाय कन्वर्स ऑफ BPT। हम लिख देंगे देयरफॉर DE पैरेलल टू BC, लिख भी सकते हैं आप बाय कन्वर्स ऑफ BPT। BPT थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास DE पैरेलल है BC के तो हमारी इसकी रेशियो जो होगी AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के, और जब हमारे पास इसका उल्टा आ गया AD अपॉन DB इक्वल आ गया AE अपॉन EC, तो हम इसके कन्वर्स से बता सकते हैं कि जब ये इक्वल है तो DE पैरेलल होगा BC के। क्लियर, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है बाय कन्वर्स ऑफ BPT, हैंस प्रूव्ड। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।